आदाब नाज़रीन, 9:34 गुलिस्तान न्यूज़ के खास प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के होने वाली कार्रवाइयों के ताल्लुक से आपको तफसीलात फराहम करेंगे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुलिस हुकाम की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। ममनू तंजीमों के मिलिटेंट या फिर उनके साथियों के खिलाफ अपनी मुसलसल कार्रवाइयां जारी रखते हुए और गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात के तहत तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रीनगर पुलिस ने आज मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां की हैं, छापेमारी की है और जिले के अंदर दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने के मकसद से शहर के 21 मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस तर्जुमान के बयान के मुताबिक आदिल नजीर जंडा व नजीर अहमद जंडा साकिन गौसिया कॉलोनी बाब डैम के घर की तलाशी ली गई, जिसके खिलाफ खानियार में केस दर्ज है। इसी तरीके से फैजाब शौकत दीवानी व मरहूम शौकत अहमद साकिन पत्थर मस्जिद के खिलाफ भी थाना महाराजगंज में केस चल रहा है। मोमिन अहमद शेख जो कि आली कदल श्रीनगर का, इसके घर की तलाशी ली गई। फयाज अहमद कुल्लू, इनके घर की भी तलाशी ली गई। छत्ताबल श्रीनगर के अंदर सफा कदल में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस स्टेटमेंट जो जारी हुआ है और एक पोस्ट के जरिए भी तस्दीक की गई पुलिस की जानिब से कि मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लिटरम वल्द गुलाम रसूल साकिन गरई मोहल्ला जामे मस्जिद मुकीम पाकिस्तान, शौकत अहमद खंडवा वल्द गुलाम रसूल खंडवा साकिन मलपुरा जामे मस्जिद, मोहम्मद बारीक मागरे वल्द मोहम्मद शफी मागरे साकिन कोलापुरी खानियार, मोहम्मद रफीक शाह वल्द नूर मोहम्मद शाह साकिन हजारीबाग, यासिर हयात आहंगर वल्द मोहम्मद अशरफ आहंगर साकिन हजारीबाग, शेख फैसल रशीद वल्द अबू रशीद साकिन फिरदौस कॉलोनी अबू बकर लेन सैयदपुरा, मोमिन जावेद गुजरी, इसके अलावा शालीमार कॉलोनी सैदपुरा श्रीनगर के अंदर भी कई लोगों के घरों पर छापेमारी हुई है। मुतअद्दिद लोगों के खिलाफ केस दर्ज हैं और कुछ इनमें से बताया जाता है कि ऐसे जो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में डायरेक्टली तो अगरचे इनका नाम अभी तक तस्दीक नहीं हुई है या नहीं, लेकिन बिलवास्ता तौर पर इनके नाम मुख्तलिफ ज़राए से पुलिस के पास पहुंचे। केसेस माजी में इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। आज तहकीकाती अमल आगे बढ़ा और इस कार्रवाई में 21 मकामात पर मुश्ताक जरगर समेत, जिसका बताया जाता है कि पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में है, आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में मुनासिब कानूनी तरीकाकार के मुताबिक ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी साजिश या दहशतगर्दाना सरगर्मी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए शवाहिद इकट्ठे करने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के मकसद से पुलिस के मुताबिक असलहा, दस्तावेजात, डिजिटल आलात वगैरह को भी जब्त करके तलाशी ली गई और ये भी तस्दीक की गई कि जम्मू कश्मीर पुलिस के इस फैसला कुन कार्रवाई का मकसद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के माहौलियाती निज़ाम या इको सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, जिसमें मकामी लोगों की जानिब से भरपूर ताउन सिक्योरिटी एजेंसियों को फराहम किया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और एक सीनियर अफसर को एंटी रेबीज वैक्सीन या ARV लैब आरएसपुरा के ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर तारिक परवेज को मुअत्तल कर दिया है। सस्पेंशन ऑर्डर्स उनके निकल चुके हैं। माली बेज़ाब्तियों का इल्जाम है। ऑपरेशनल लैब्स और बदइंतजामी के संगीन इल्जामात पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है और ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से की गई है। महकमा ज़राअत की तरफ से जारी करदा एक सर्कुलर के मुताबिक, एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये कार्रवाई 19 मार्च 2025 को ARV एंटी रेबीज लैब की जो महकमाना मुआयना था उसके बाद ये कार्रवाई की गई। इस साल की शुरुआत में जहां पर कहा गया कि गवर्नेंस और एहतिसाबी इकदाम के हिस्से के तौर पर यह कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी। डॉक्टर तबस्सुम डायरेक्टर फाइनेंस, अजहर अमीन जरगर डिप्टी सेक्रेटरी और मंजूर अहमद भट्ट जो कि स्टैटिकल ऑफिसर हैं, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी ने जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक के रिकॉर्ड्स का भी जायजा लिया। मुआयना रिपोर्ट में मुतअद्दिद लोगों के खिलाफ वर्जियों का भी इंकिशाफ हुआ है, जिनमें मंजूरी के बगैर वैक्सीन की खरीदारी का भी इल्ज़ाम है। महंगी जो फंड से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्चने और बिल्स बनाने, खरीदारी जो मुकर्रर फंड से उनसे ज़्यादा पैसा खर्चने, इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के गैर कानूनी इस्तेमाल, इसके अलावा ACCAD के इस्तेमाल में नाकामी वगैरह, ये सारे इल्ज़ामात लगे हैं। और फिर ये भी कहा गया कि प्रोटोकॉल और ज़िले सतह की बीमारियों पर काबू पाने की कोशिशों के दौरान निगरानी का या प्रोटोकॉल का जो मुनासिब तरीकाकार था उसकी खुल्लम खुला धज्जियां उड़ाई गई और एक मुलाजिम से 45 लाख रुपए से ज्यादा की रकम वसूली गई। सिरिंजीज और दीगर लैब के सामान की बिला जवाज खरीदारी,
दस्तावेजात की कमी, अहम इंतजामी फराइज जैसे सर्विस रिकॉर्ड को भी अपडेट करने और छुट्टियों को मुनासिब तरीके से मंजूर करने में कोताही भी निशानजद की गई। और अब इस सरकारी ऑर्डर के मुताबिक ये खिलाफ वर्जियां 2017 के बाद से मुसलसल JKGFR 2017 फाइनेंशियल रूल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई और बदइंतजामी, ड्यूटी में गफलत, माली बेज़ाब्तियां और जरूरत से ज्यादा पैसा खर्चने, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने जैसे संगीन किस्म के इल्जामात जॉइंट डायरेक्टर ARV के ऊपर लगे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लैब आरएसपुरा के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर तारिक परवेज, जिनको सस्पेंड किया गया है एंटी रेबीज वैक्सीन या ARV लैब आरएसपुरा के अंदर इन बेजाब्तियों का या जवाबदेही न देना, इस तरह के इल्जामात उन पर लगे हैं। इधर जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक और हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें मजीद जिम्मेदारियां मुख्तलिफ अजला के अंदर अफसरान को दी गई हैं और जिले सतह पर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बनाने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। नौजवान कारोबारियों को मदद मिलेगी, उनकी रहनुमाई होगी। सरकार का बुनियादी मकसद यह है सब डिवीजन की सतह पर बिजनेस हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने मिशन युवा के तहत जिले सतह पर ये इकदाम उठाए हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट यानी ABDU और सब डिवीजन की सतह पर बिजनेस हेल्प डेस्क बनाने के लिए मंजूरी दे दी और यूनिट्स मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में नौजवान कारोबारियों की मदद करेंगे, रहनुमाई उनकी करेंगे। प्रोग्राम को हमवार बनाने के लिए उसके नफाज को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा होगा। और इस ज़िले सतह कमेटी में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, एडिशनल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या ADDC या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूनिट्स में रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, DE&CC, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर JKEDI जिले का जो है उसको जिम्मेदारी मिली है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जिसको JK बैंक की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये जिले सतह पर काम करेंगे। और जो बिजनेस हेल्प डेस्क हैं, BHDs हैं, उसमें SDM या ACR कंसर्न उसको यूनिट में जिम्मेदारी दी गई है। हेल्प डेस्क में कायम करने में कलीदी किरदार इसका होगा। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और सब डिविजनल लेवल ऑफिसर जिनको जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से नामजद किया जाएगा। बुनियादी मकसद इन यूनिट्स का और हेल्प डेस्क का कि नौजवान कारोबारी अपना काम कर सके, उनके लिए रास्ता साफ हो। और इसमें अफसरान को अलग अलग सतह पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। निचली सतह पर शिकायत मौसूल होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने इन यूनिट्स के क़याम के लिए मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कौमी शाहराह पर अब से कुछ देर पहले फिर से गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। रामबन के मकाम पर दिन में जहां खराब मौसम ने एक बार फिर नुकसान पहुंचाया था और पस्सी गिरने से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई थी। शाम होते होते भी मुसाफिरों को कई तरह की मुश्किलात आई, लेकिन अब से कुछ देर पहले जहां एक तरफ बहाली का अमल जारी है, रामबन में होने वाली तबाही के बाद भी यकतरफा ट्रैफिक को ही चलने की इजाजत थी। अब से कुछ देर पहले तमाम गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। रामबन से तफसीलात के साथ नदीम इकबाल। गई थी स्लश जो है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सेरी के मकाम पर जो सड़क पे आया था उसे रेस्टोर करके इस वक्त आप श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पुलिस के लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। जो ट्रैफिक शान पैलेस के मकाम से रिलीज़ कर दिया गया है और इस वक्त इजाज़त जो है गाड़ियों को आगे बढ़ने की मिली है कि आप जाएं, आप निकलें, लेकिन अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए आप ओवरटेक ना करें ताकि ट्रैफिक जैम न लगने पाए। इस वक्त ये रामबन से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। इस वक्त ट्रैफिक को जो है आगे बढ़ने की इजाज़त मिल गई है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल हो चुकी है और ये शान पैलेस रामबन से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि गाड़ियां जो रुकी हुई थी यहाँ पर उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त मिली है, लेकिन ओवरटेक न करने की हिदायत दी गई है कि आप
जब आगे बढ़ेंगे तो आप ओवरटेक ना करें ताकि ट्रैफिक जैम ना हो, क्योंकि सिंगल क्रॉसिंग जो है कई जगहों पर है और बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियां दोनों इस वक्त हाईवे पर फंसी हुई थी। हालांकि पैसेंजर व्हीकल्स को इस वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त मिल गई है। पैसेंजर व्हीकल्स जो है इस वक्त बराबर शान पैलेस से रिलीज़ कर दिए गए हैं। छोटी गाड़ियां जो है मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, उन्हें वादी की जानिब बढ़ने की इजाज़त मिली है। तस्वीरें हम आपको शान पैलेस रामबन पुलिस के नाके के पास से बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पुलिस भी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाज़त मिली है, लेकिन फ़िलहाल प्रायोरिटी पर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उन्हें ही आगे बढ़ने की इजाज़त है। आप देख सकते हैं कि ये शान पैलेस से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं, जहाँ ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पुलिस के लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं और गाड़ियों को जो है यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन हिदायत सभी के लिए है कि आप ओवरटेक ना करें, क्योंकि ओवरटेक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवरटेक ट्रैफिक जैम का सबब बनता है और ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात दिलाने के लिए, लोगों को दूर रखने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया है। और इस वक्त ये देखेंगे आप कि यहाँ पर जो है गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया गया है। छोटी गाड़ियों को अभी आगे चलने की इजाज़त मिल गई है। और ये देख सकते हैं आप इस वक्त जो है दोनों तरफ से कश्मीर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसे भी आगे बढ़ने की इजाज़त मिली है। ये गाड़ियाँ जो है वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रही थी, इन गाड़ियों को जो है आगे बढ़ने की इजाज़त मिली है और ट्रैफिक जो है बहाल हो चुका है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर इस वक्त दोनों अतराफ से गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल हो चुकी है। हालांकि पैसेंजर गाड़ियों को भी चलने की इजाज़त फिलहाल। शाहरा पर एक और अपडेट, जहां नाशरी के मकाम पर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सड़क हादसा हुआ, 11 लोग इसमें जख्मी हुए। इलाज के लिए करीबी अस्पताल तमाम लोगों को पहुंचाया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस इलाके के अंदर हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर रामबन के मकाम पर नाशरी रामबन, जहां एकतरफा ट्रैफिक भी चल रहा था, लेकिन बीच में खराब मौसम ने सरगर्मियां मुतासिर की और जख्मी लोग, जिनमें बेशतर जो मकामी लोग बताए जा रहे हैं, कुछ करमेल से, थोपाल से, बटोद से और आसपास के हिस्सों से, लेकिन तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। रेस कर रही थी, रेस की वजह से आप कहाँ से बैठे थे? मैं रामबन से बैठा था। अब डिमांड क्या करेंगे आप सरकार से, ट्रैफिक से? सर, इन पे कंट्रोल होना चाहिए, ज़रूरी। ये गरीबों की जानों के साथ खेलते हैं। कितने लोग थे इस गाड़ी में? उसमें तो चंद्रकोट तक तो ओवरलोड था, उसमें पूरा पीढ़ा तक। तो उसके बाद तो उसमें थी सवारियां बराबर थी, जितनी सीटें उतनी थी, लेकिन उसके बाद भी वो रेस लगा रहे थे एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से हुआ सर। नाशी टंडल के इस साइड फ्लावर पे हो गया सर। क्या वजह रही एक्सीडेंट की? वजह सर यही कि गाड़ियाँ रेस में चल रही थी कि स्पीड एक दूसरे को आगे जाना चाहते थे कि किराया हमें थोड़ा 10-20 रुपये ज़्यादा हो जाए, इसलिए आगे जा रहे थे। तो क्या लगता है इससे इंसानी जानों को ये तो खतरा ही खतरा है सर। अब डिमांड क्या करेंगे आप? डिमांड यही सर, इनको बोलो कुछ सर। में बदलते मौसम के बीच जहां कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही मुतासिर हुई, लेकिन दूसरी तरफ कई एक जगहों पर नुकसान की भी इतलात हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। गुज़श्ता रोज की तरह आज दिन भर भी कई एक मकामात पर मतलब आलूद रहा, ताहम शाम देर गए तेज हवाओं ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल खराब की और कई एक जगहों पर डर और पुरतनाव सूरत हाल या बेचैनी देखी गई। श्रीनगर के अंदर एक कश्ती उलट गई, जहां बाप बेटा घर के आब हुए और इतलात के मुताबिक डल झील में कश्ती उलटने से जब बाप घर के आब हुआ तो बेटे ने भी छलांग लगाई वालिद को बचाने के लिए, लेकिन बाप जो इस वक्त अस्पताल पहुंचाया गया है, हालत थोड़ी खतरे से बाहर जो अभी तक की मालूमातें बताई जा रही हैं। मगर दूसरी जानिब बेटे का जो बाप को बचाने गया था कोई सुराग नहीं मिला है, जो लापता है, और अब ऑपरेशन को हॉल्ट कर दिया गया है। कुलगाम में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया। आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान की मौत हुई। लोगों को डल झील में जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं है, क्योंकि बदलते मौसम के तेवर या तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान है। दरियाए चिनाब में भी सूबा जम्मू में सतह आब में आज इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं श्रीनगर में झील डल में आसपास तेज़ हवाओं या आंधी का सिलसिला जारी है और बारिशों के सबब आंधी, तूफान और पानी के बहाव में शिद्दत पाई जा रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक मुतासिर हुआ। श्रीनगर के झील डल में जहां आज नेहरू पार्क के करीब तेज हवाओं के दौरान एक कश्ती उलटने से 2 अफराद झील में गिर गए। इनमें से एक को बचाया गया, जबकि दूसरे की तलाश जो आखिरी इतलात मिलने तक
तकरीबन 9:30 तक जारी रही, लेकिन उसके बाद अंधेरी की वजह से ऑपरेशन को सुबह तक रोका गया है। आज बाद दोपहर ये वाकया पेश आया जब दोनों अफराद इतलात के मुताबिक उस वक्त खराब मौसम की भीड़ चढ़ गए जब पहले वालिद और फिर बेटा, हमारे ज़राए के मुताबिक लापता बेटे की शनाख्त 22 साला तौफीक के बतौर हुई है और ख़बर यह भी है कि उसका वालिद मछलियां पकड़ रहा था। अचानक तेज़ हवा ने इनकी कश्ती को अपनी लपेट में लिया। दोनों उसके बाद दोनों को तलाश करने के लिए ऑपरेशन चला। बाप को बचाया गया लेकिन बेटे की कोई जानकारी अभी तक नहीं है और हेडक्वार्टर को भी इतला दी गई जहां से गोताखोर टीमें मौके पर पहुंचाई गई, इजाफी कश्तियां रवाना की गई। तलाश का अमल कई घंटों तक जारी रहा और इतलात के मुताबिक कल भी मौसम बल्कि 5 तारीख तक किसी तरह का रह सकता है। बीच बीच में तेज हवाओं का सिलसिला भी कई एक मकामात पर नुकसान पहुंचा सकता है। इधर सुबह जम्मू के अंदर भी दरिया चिनाब में सतह आब में इजाफे से आसपास रहने वाले लोगों को तलकीन की गई कि वो किसी भी तरीके से गैर जरूरी नकलो हमल से बचे ताकि कोई नुकसान ना हो। जब ऑपरेशन झीले डल पर चल रहा था उस वक्त की एग्जैक्टली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो रेस्क्यू टीमें थी, रिवर पर काम करने वाली टीमें थी, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे जिनके मुताबिक उन्हें जानकारी ही नहीं है। दैट मीन्स 2 या इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। सैयद इरफान फाजिल उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब शाम होते होते यहां ऑपरेशन चल रहा था। कश्मीर में मौसम बदला और मौसम के साथ साथ डल झील में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से तेज तूफानी हवाएं चल रही थी, जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ और टूरिस्ट पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसर है। इन बिटवीन रिवर पुलिस भी और रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग जी हाँ डल झील में अभी फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम्स और उनकी बोट्स लगातार यहाँ पर जारी है। टूरिस्ट पुलिस भी यहाँ पर खिदमत के लिए मौसर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको जी हाँ अभी निकाला गया है। जो सिचुएशन खास तौर पर इस वक्त डल झील को लेकर है, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। हेलो सर, नमस्कार, कहाँ से आए हैं? हम लोग तो आए हैं आपका कैलकाटा से। कैलकाटा से। आपको लग रहा था थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था तो रेस्क्यू किया गया आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेस्क्यू किया गया आपको। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त मौसम में आप फंसे हुए थे, थोड़ा सा ऐसा मौसम था नहीं जब हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा मौसम हो गया जी जी, तो हम लोग एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू करके रेस्क्यू कर लिया है, आपकी जान बचाई है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी जी जी, बताइए आप आंटी, आप सुरक्षित हैं अभी? बिल्कुल सुरक्षित है। और आपने देखा कि कुछ बाइट्स हमने उनके साथ जी हाँ बात की है, जिनका मानना है लगातार इस वक्त की जो सिचुएशन है, आप डल झील पर देख रहे हैं कि लगातार तकरीबन यही एक जी हाँ फरमान जारी किया जा रहा है कि काइंडली इन सच सर्कमस्टांसेस, जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो प्लीज शिकारा या राइड को लेकर मुकम्मल तौर पर जो है अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन मौसम को लेकर और मौसम के साथ साथ मामला, फिलहाल वादी कश्मीर में मौसम बदला, तेज तूफानी हवाओं का असर दिखाई दे रहा है, मगर इस बीच लगातार जी हाँ यही सायरन, यही सिग्नल्स प्रोवाइड की जा रही है कि जब भी इस तरह का मौसम बनता है तो डल झील पर इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। फिलहाल कह सकते हैं कि कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है और रेस्क्यू के साथ सर आपसे बात करेंगे 2 मिनट सर यहाँ पर। राइट, आप देख रहे हैं कि हम इनसे कोशिश कर रहे हैं बात करने की, मगर ये भी अपने काम में लगे हुए हैं। फिलहाल लगातार कह सकते हैं कि वादी कश्मीर का मौसम जो है बदला हुआ है और टीम्स कंटिन्यूसली जो है अपने काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल तैनात है। तो आप सबसे भी गुजारिश यही है कि फिलहाल जब भी इस तरीके का मौसम बनता है तो काइंडली अवॉइड करें, बोट राइडिंग हो, शिकारा राइडिंग हो। फिलहाल फाइनली आप देख सकते हैं कि अभी तेज तूफानी हवाएं चली रही है, मगर साथ ही साथ फिलहाल याद रखिएगा इस वक्त ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सुबह ऑपरेशन फिर से शुरू होगा नौजवान की तलाश के लिए। असल में सूरत हाल का जायजा कल ही मौसम में बेहतरी के बाद हो सकता है, क्योंकि रिवर पुलिस भी बता रही है कि कितने लोग थे और आसपास नकलो अमल कैसी थी, उन्हें भी मुकम्मल तौर पर इस बात का अंदाज़ा नहीं। और उस वक्त की तस्वीरें इरफान फाजिल आप तक पहुंचा रहे थे। इधर कुलगाम के अंदर भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात की इतलात मौसूल हुई। कुलगाम जनूबी कश्मीर में जहां एक बुरी खबर शाम होते होते आई, आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौके पर मौत हुई है। ये वाक़या जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के गुनसुरगम इलाके में पेश आया और एक मकामी शख्स जिसकी शनाख्त तारिक अहमद पडर वल्द मोहम्मद शाबान साकिन गुनसुरगम के तौर पर हुई है, जिसकी मौत हुई है। इतलात के मुताबिक अचानक गरज चमक के साथ जनूबी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला और आंधी का सिलसिला जो इस इलाके में
परेशानी का सबब बना और करीबी सेहत के मरकज भी इस शहरी को ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर इसे मुर्दा करार दिया गया। इलाके में मकामी शहरी की मौत के बाद सफ़े मातम बिछ गई है। नागीनी आफत बनो यो बेचार सठा गरीब घर कमाई कम कर नियर अबाउट 50-60 लकड़ बच्चे तो हमें जोर की आवाज आ गई, तो उसमें हमें पता चला कि तारिक अहमद परवर जो एक नौजवान लड़का है, इसके 3 बच्चे हैं, बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, तो इसकी मौत अचानक हादसे में हो गई। ये कहाँ जा रहा था? ये यहीं घर पर ही आ रहा था। इसको ये वो कबाड़े का काम करता है, तो ये घर आ रहा था, तो पता नहीं रास्ते में ही कैसे ये हो गया। ये ऑटो से नीचे आया था, तो उसी में अचानक से आसमानी बिजली गिरी, तो इसकी वजह से इसकी मौत हुई। पाकिस्तान कशीदगी के बीच कई ममालिक, कुछ भारत और कुछ पाकिस्तान के लिए खड़े हो गए हैं और तुर्किया का बहरी जंगी जहाज भी अब कराची पाकिस्तान के शहर पहुंच गया है। तुर्किया का पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत का ऐलान, दूसरी जानिब चीन की जानिब से भी सपोर्ट का ऐलान किया गया है और पाक हुकूमत तुर्किया का शुक्रिया अदा तो कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के दरमियान अमेरिका की जानिब से भी एक हफ्ते के दौरान तीसरा बयान सामने आया, जहां पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर इजहार तशवीश किया गया। दूसरी जानिब सूरत हाल पर मुसलसल जब नजर रखी जा रही है, तो इस पर पाकिस्तान की हिमायत का एक तरफ ऐलान, लेकिन पाकिस्तान पर कुछ ममालिक की जानिब से दबाव बनाया गया, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि भारत के साथ इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जिस हमले की मजम्मत की गई, जो 22 तारीख को हुआ, 26 शहरियों की जान गई, इस हमले की मजम्मत के अलावा पाकिस्तान को ताउन के लिए कहा गया है। असलहा और गोला बारूद और कई किस्म के दिफाई असलहों का जहाज पाकिस्तान पहुंचा है। एक बार फिर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान में एक बहरी बेड़िया जो जंगी जहाज डूकस को भी भेजा गया है और तातुल के दरमियान फौजी महवर के सख्त करने के लिए हवाले से तुर्की के पाकिस्तान को यह भी यकीन दिलाया कि वो मुकम्मल तौर पर उसके साथ है। लेकिन दूसरी जानिब इस सारी सरगर्मी पर, सारी हलचल पर भारत सरकार या अफवाज की भी इस तरफ नज़र है और सूरत हाल मजीद न बिगड़े, इस पर भी दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मुसलसल गुफ्तो शनीद हो रही है। इधर पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में तकरीबन 1000 मदारिस, जिन्हें मदारिस भी कहा जाता है, भारत की जानिब से हमलों की तवक्को की जा रही है, जिसके बाद ये बंद हो रहे हैं, बल्कि खदशात का इजहार किया जा रहा है। एक पाकिस्तानी एहलकार की जानिब से या मकामी सहाफ़ी भी इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि सूरत हाल मजीद अबतर हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के इन सरहदी इलाकों में मुश्किलात आ सकती हैं। भारत मदारिस को निशाना बना सकता है, पाकिस्तान के अंदर कई लोग तज्जिया कर रहे हैं और अस्करियत पसंदों की तरबियत की तंजीमों का इल्ज़ाम लगाकर इन इलाकों को उड़ाया जा सकता है। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है जब पाकिस्तान पहलगाम हमले में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में भारत से हमले की तवक्को कर रहा है, लेकिन इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का भी दूसरी तरफ इंतजार है। इधर महकमा मजहबी उमूर या POK के डायरेक्टर हाफिज नज़ीर अहमद ने खबर रसां इदारों के साथ बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी हुकाम को खदशा है कि भारतीय फोर्सेस इन इलाकों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं और कुल मिलाकर उनके मुताबिक 445 रजिस्टर्ड मदारिस हैं, जिनमें 26,000 से ज़्यादा तलबा ने दाखिला लिया है, जिन्हें मकामी तौर पर मदारिस कहा जाता है और मजहबी तंजीमों के ज़ेरे इंतज़ाम इस्लामी तालीमी इदारे हैं। पाकिस्तान ये भी कहता है कि वो हिंदुस्तान की तरफ से भी फौजी कार्रवाइयों का यकीनी और फैसला कुन जवाब देगा, जिससे दोनों जौहरी हथियारों से लैस मालिक के दरमियान जंग का भी खदशा है। इधर दूसरी जानिब भारत से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का एक सिलसिला भी इन दिनों देखने को मिल रहा है और इस बीच आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर परेशानियां उन लोगों के लिए भी हैं जो वापस पाकिस्तान लौटना चाह रहे थे, लेकिन वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग जहां बंद की गई थी,
अब इसके इस्तेमाल की इजाजत पाकिस्तान के मुताबिक देना जारी रखी जाएगी। शहरियों को या सिटीजन्स को मजीद मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े, इसलिए शहरियों के लिए मजीद कुछ दिनों के लिए ये बॉर्डर खुला रहेगा। पाकिस्तानी शहरी अटारी पर अभी भी फंसे हुए हैं, इसकी तस्दीक खुद पाकिस्तानी अथॉरिटीज कहते हैं। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इस तनाव और कशीदगी के बीच सबसे ज्यादा ये लोग मुतासिर हो रहे हैं जिन्हें वतन वापस लौटना था, और दोनों तरफ से सरकारों के फैसले से मुतासिर हुए। भारतीय शहरी वापस आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने शहरियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। इधर भारत पाकिस्तान कशीदगी के बीच आज मजीद फैसले हुए और डिजिटल स्ट्राइक 3 के तहत कई कलाकारों पर या कई अहम शख्सियात पर आज भारत की जानिब से गाज गिरी है। शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत ने पाबंदी आयद की, आतिफ असलम का यूट्यूब चैनल और इसके अलावा एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया है। शिकायत पर वज़ीर आज़म की तकरीर पर भी यूट्यूब से जो हटाई गई है, और इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनमें बाबर आजम शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी बंद हुए हैं। हसन अली का अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पॉलिसी के खिलाफ कार्रवाइयां, यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगी है, और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की तकरीर पर भी यूट्यूब पर जिस पर एतराज़ात थे वो भी हटा दी गई है। इसकी तस्दीक भी मकामी अथॉरिटीज़ की जानिब से कर दी गई है और सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती चली जा रही है। इधर सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज या सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद के खिलाफ महकमा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसने अभी तक की कार्रवाई बल्कि इल्जामात के मुताबिक रस्मी मंजूरी की अदम मौजूदगी के बावजूद एक पाकिस्तानी खातून से शादी की, जिसने तरीकाकार की खिलाफ वर्जी और कौमी सलामती पर अहम खदशात पैदा किए। आपको याद होगा कि सीआरपीएफ मुनीर की अहलिया, और इस बीच आपको बताते चलें सीआरपीएफ के बयान के मुताबिक इस वक्त 41वीं बटालियन में सीआरपीएफ तैनात है। सिटीजन वाले विजुअल्स दोबारा से चला दीजिएगा जहां पर लोगों की वतन वापसी हो रही है। और मिनाल खान नामी पाकिस्तानी खातून से शादी की इजाजत के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी, लेकिन इससे पहले कि महकमा कार्रवाई कर सकता या मंजूरी दे सकता, मुबैना तौर पर 24 मई 2024 को एक वीडियो कॉल व्हाट्सएप के जरिए जहां पर शादी की तकरीब होती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि एक पॉलिसी फैसला था और जेके जोन ने तजवीज़ किया था शादी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती, चूंकि फौरी केस में पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी का मामला और कौमी सलामती का मामला होने की वजह से पॉलिसी फैसले की ज़रूरत होती है। इसलिए तजवीज़ को हेडक्वार्टर जोन को दोबारा जमा कराया गया। इस दफ्तर के खत के जरिए राय नहीं दी जा सकती या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अभी मिली नहीं थी। इस किस्म के मामलात से निपटने के लिए पॉलिसी जो बताई जाती है कि इसमें हेडक्वार्टर से भी मंजूरी जरूरी होती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कांस्टेबल के तर्ज अमल में कई कोताहियां देखी गई है, जिनमें उसकी अहलिया के हिंदुस्तान में उसके वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा क़याम के बारे में महकमा को मुतला नहीं किया गया। इसमें भी नाकामी सीआरपीएफ एहलकार को हुई और अदालती कार्रवाई में मुमकिना तौर पर गुमराहकुन बयानात देना भी शामिल है, जिसके बाद मिनाल खान के शौहर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। इधर मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने तारीखी जामा मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर में आज खिताब करते हुए पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, ताहम साथ ही कश्मीर और कश्मीरियों पर हुए जुल्मों सितम पर कई किस्म के सवालात भी उन्होंने उठाए। मीरवाइज ने मजीद कहा कि पहलगाम के होलनाक वाक़े के बाद रोनमा होने वाले वाक़यात ने एक बार फिर झंझोड़ कर रख दिया है और जाहिर होता है कि जब भी इस तरह के वाक़यात रोनमा होंगे तो इसका खमियाजा कश्मीरी अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है और अवाम की जानिब से इसके मुतफ़क्का मजम्मत के बावजूद कश्मीर के लोगों को ही हिसाब किताब और निशाना बनाया जा रहा है। 2 अफराद अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल मागरी के अहल खाना का दावा है कि उनके ये मावराए अदालत कत्ल है, जिसके गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी उन्होंने मुतालबा किया। हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया है। मीरवाइज के मुताबिक धमाकों से सैकड़ों मकानात मुनहदिम हुए हैं। खानदानों को बेघर और वीरान करना भी सही पॉलिसी नहीं है, ताहम दहशतगर्दों के खिलाफ एक मुनसिफाना पॉलिसी के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के बड़े इदारे या हिस्सों की तरफ से कश्मीरियों को बेइज्जती या
उन्हें हिरासत करने का एक सिलसिला भी देखा। तलबा और पेशावर अफराद को खौफ के मारे वापस जाने पर मजबूर किया गया। अगर ये मकसद है तो सब मुजरिमीन को सजा देने में किस तरह मदद कर रहा है। मीर वाइज उमर फारूक आज श्रीनगर के अंदर नमाज जुमा से कबल इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। कि पहलगाम किस सान्य पत इस सठा दर्दनाक तो अफसोसनाक सान्य सपुद पचम हफ्त तो तम पत सूरत हाल वनकन बनान सह सठा तकलीफ दे। पचम हफ्तुक अगर इस जायजे हमो बदकिस्मती सान यह हकीकत बल्कि बह वन यह तलख हकीकत नुमाया गछान कि येल ति कांह युथ अफसोसनाक वाकया सपदान अमुक सारी खुत ज्यादा खमियाज कशरन लूकन पेवान तुल छना हकीकत। यथ वाकय अगर कत करो यथ वाकस कर तमाम कशर बिला लिहाज मजहब मिल्लत बिला लिहाज पार्टी बिला लिहाज हर कस तिकाज हकीकत कि छुटी दिलदोज तो दिलनाक सान्य सारी कर मजम्मत मगर तुम वुछान तम बावजूद कशरन पे अमुक अताब कर बड़िस पैमानस पे क्रैकडाउन बदकिस्मती वुचू तुम अफराद शख्स अल्ताफ अहमद लाली तो गुलाम रसूल मागरे तिम आय तिम गई हलाक तिंद अहल खाना वनान कि हे अत करू सा तहकीकात यम हसा आई बेगुनाह मारन जेर हिरासत मारन अस वनान कि नसा बिल्कुल तहकीकात करू गैर जानिबदार ताकि इन जन इंसाफ तकाज तिम इन पूर कर हथ बद न कह बल्कि सास बद लूक आमुत वनुक ताम गिरफ्तार कर वुच कि 1 दर्जन मकानात आय धमाकों सत मिसमार कर यत न कह बल्कि तथ सत अंद पक मकान तिम त गई मुतासर तिमन त वोत नुकसान यम जन घर रोजन वल अत गरस मज खानदान तिम गई बेघर तिम गई बेयारो मददवार जराए इबलाग अगर कथ करो तुम वो कूचा बदकिस्मती कि कशरन लुकन हिज मनफी वनकन तस्वीर कुशी कर मीडिया मज हिंदुस्तान कन मुख्तलिफ रियासतन मज वुचू तुम कि कशर तलबा कशर ट्रेडर शाल वल पटरी वल गरीब यम जन तिम आव आय न खौफ जद कर तिम आय बिचार पन्न घरन कुन गई तिम मजबूर इनस मज यसान यह वन कि अगर मकसद यम जन मुजरिम तिमन सजा दिन तो बिल्कुल गस तिमन सजा यह दिन पूरे जम्मू कश्मीर आवाम मुतालबह करान कि यम जन मुजरिम तिमन दियो सजा मगर बेगुनाहन क्या तंग करा बेगुनाह क्या कोर अमि किस्म के लिए इकदाम तुल इमो कित कन मेल इंसाफ तिमन। सरहदी इलाकों में पुरतनाव सूरत हाल ने कई आबादियों को मुतासर किया है और सरहद पार से मुसलसल 8वीं बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब
और आज दोपहर होते होते जम्मू कश्मीर की सरहदों पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके सरहदी इलाकों में कशीदगी को फरोग सरहद पार से दिया गया है। अप्रैल 22 के पहलगाम वाक़े की कशीदगी के बाद अब तक एक हफ्ते में पाकिस्तान ने 18 बार नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिससे सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों में खौफ की फिजा कायम है। मगर सरहदी इलाकों में मकामी आबादी इस हक में भी है कि भारतीय हुकाम दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, इस फैसला कुन मरहले में वो मुल्क की हुकूमत और हिफाजती दस्तों या अफवाज के साथ खड़े हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े लिखे, वो सभी जो इस वक्त जो है टेंस में, क्योंकि हालात जो है, हालात जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो पता चलता है कि अभी 5 मिनट के बाद जो है जंग लगने वाली है। तो हमारे जो है हमारे गांव में जो गंदम है उसका टाइम अभी उसको 1 महीना या 1.5 महीना लगता है, इसके बाद हम उसको काटते हैं। इस वक्त हमने कच्चा फसल काटना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी कोई हालात ख़राब हुए या बॉर्डर पे फायर स्टार्ट हुआ तो उस वक्त हम लोग माल मवेशी के लिए कहा जाएंगे। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जिस सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ फूड सप्लाई में जो जितने भी जो हमारा यहाँ पे राशन है वो डैम किया जाए। लोगों को जब पता चला तो लोग वहाँ दुकानों पे पहुँच के, किसी ने कहा चावल लेने, किसी ने कहा जो है राशन लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे लोग पहुँचना शुरू हो गए दुकानों पर। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा जो ज़रूराती ज़िंदगी है वो हमें जो है मिलनी चाहिए। और इस वक्त हमारा माल मवेशी, हम लोग जितने भी हैं, गांव में कोई बैंकर नहीं है, इन रीजन एक और कम्युनिटी 2 बैंकर हैं, तो 3400-3500 की आबादी है। कुछ और भी हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनसे जानना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? वो जो बॉर्डर के इस वक्त हालात हैं उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर, हालात तो जैसे छड़ा हमारा बॉर्डर किया पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ये चल रहा है, तो खतरा तो सर बना हुआ है। 2004 के बाद तो तकरीबन सीज फायर रहा है, आराम से हम लोगों ने भी काटे, रास वाटर तक भी चले जाते थे, कोई परेशानी नहीं थी, वो भी आते थे हमारे में। ये बीच से पड़ता है ये बता नाला। में विलेज डिफेंस गार्ड या वीडीजीज या जो अराकीन हैं या जिनको विलेज डिफेंस गार्ड्स के से पहले मेंबर्स के तौर पर जाना जाता था, इनके हौसले भी बुलंद हैं और सरहदी गोलाबारी से इनके इरादे पस्त नहीं हुए। मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स भी पुरज़्म हैं। पहलगाम वाक़े के बाद जहां खित्ते में ज़बरदस्त गम गुस्सा है, वहीं वीडीजीज भी आर पार लड़ाई के लिए तैयार हैं। पूंछ जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC से मुतसिल सरहदी देहात में विलेज डिफेंस ग्रुप्स के अराकीन अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभा रहे हैं और इन देहात में वीडीजीज अराकीन दिन रात गश्त और हिफाजती इक़दामात के जरिए अपने इलाकों की निगरानी में मसरूफ़ हैं। इन वीडीजीज से बात की गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शहजाद भट्ट ने। हमारी जो पेट्रोलिंग होती है यहाँ टाइम टू टाइम होती है, क्योंकि हमारे जो ग्रुप वाइज जो हम यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं ताकि हमारे गांव के अंदर कोई ऐसी नापाक हरकत ना कर सके। जो शस्त्र लेके लड़े वो वीर, जो बिना शस्त्र लड़े वो महावीर। तो बात ऐसी है कि जो हालात आज की डेट में बने हुए हैं उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमारी आए दिन जो है BBC की यहाँ पे पेट्रोलिंग रहती है, उसमें सहयोग हमारा आर्मी का भी और पुलिस का भी रहता है। तो हम डट के मुकाबला करेंगे पाकिस्तान का, हमें एक मौका दिया जाए, हम डट के मुकाबला करेंगे। हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। तो इसमें हमारे गांव की जो सुरक्षा है वो हम करते हैं। हमारे BBC मेंबर जितने हैं कुछ टुकड़ियों में बटे रहते हैं, जैसे अलग अलग इलाके हैं तो उसमें बटे रहते हैं। बटने के बाद ये है कि सहयोग सबका मिलता है। तो यह है कि गांव की सुरक्षा है और जो आएगा देखा जाएगा। हम भी चाहते हैं कोई आए। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पुंछ के सरहदी गांव लास्ट LOC के ऊपर, जहां पे आपने देखा कि VDG जो मेंबर है उनके साथ हमने पूरी रात बिताई है यहाँ पे, और वो किस तरीके से अपनी जो है गांव की जो सुरक्षा के लिए उसकी जो पूरी जो है देखभाल, उनकी हिफाजत के लिए जो है किस तरीके से पूरी रात अपनी जो है वो अपने गांव के गिरदोनुमा एरिया में बिताते हैं कि ताकि कोई भी गैर मालूम शख्स जो है गांव के अंदर इंटर ना कर सके। गुलिस्तान के लिए शहजाद भट्ट। इधर फकीर दरा जो कि सरहदी जिला पुंछ में भारत पाकिस्तान के हद मुतारका या लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ आखिरी सरकारी स्कूल है, जहां हमेशा से पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग हुई है और यह स्कूल निशाने पर रहा है। स्कूली असातिज़ा और तलबा को इस बात पर भी यकीन है कि भारतीय अफवाज की जानिब से दहशतगर्दाना हमलों का जवाब मौसर अंदाज में दिया जाएगा। ताहम ये तालीमी इदारा एक बार फिर से दुश्मन के निशाने पर है, जहाँ हिफाजती इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मकामी सतह पर असातिज़ा और तलबा ने भी स्कूल में एक बंकर की तामीर को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात भी शुरू किए हैं और हुकूमत से अब
मुसलसल मदद भी मांगी जा रही है। सरहदी बेल्ट में पहले ही तमाम जेर जमीन बंकर पूरी तरीके से तैयार हैं और मुश्किल सूरत हाल में अफवाज के साथ खड़े होने का अज़्म भी जाहिर किया जा रहा है। तालीमी इदारों में भी सरगर्मियां मुतासिर होंगी और इससे पहले ही मकामी सतह पर हुकाम की जानिब से कई हिफाजती इकदाम इस सरकारी स्कूल में भी उठाए जा रहे हैं, जो LOC पर आखिरी सरकारी स्कूल है। ट्रेड सेंटर के पास हमारा स्कूल है, हम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे फायरिंग होती थी पहले, यहाँ अब भी फायरिंग होगी। ये हमारा जो है ये विंडो पे अभी भी निशान पड़े, आपने देखे होंगे। हमारा स्कूल यहाँ पे लास्ट 0 लाइन के पास है, इससे आगे ना कोई स्कूल है। लास्ट ये जो पाकिस्तान इसके बहुत नज़दीक है। यहाँ से पाकिस्तान के जब भी फायरिंग होती है पाकिस्तान की, सबसे पहले इस स्कूल को टारगेट किया जाता था। तो यहाँ पे सर जब भी शेलिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से तो हमारे स्कूल को टारगेट किया जाता है और इसी स्कूल को निशाना बनाया जाता है। इससे पहले भी 2-3 बार शेलिंग हुई है सर। तो हमारा ये SSA में एक बिल्डिंग बनी थी, ये इसमें 2 रूम थे सर। तो वो 2 के 2 रूम हमारे इस बिल्डिंग के डैमेज हो गए क्योंकि शेल जब ऊपर पड़ा, ऊपर से वो लंटर पूरा फाड़ दिया है। साइड में सर इसके जो डोर थे, ये विंडोज थी, वो पूरी की पूरी स्प्लेंडर ने काट के, आपने भी अभी देखी है सर, तो वो खत्म कर दिया है। तो अब उस वक्त ये था सर कि स्कूल हमारा बंद था, समर वेकेशन थी। अगर स्कूल ओपन होता तो पता नहीं कितना बड़ा यहाँ पे सरहदी इलाकों में बढ़ती कशीदगी के दरमियान शहरियों को हंगामी सूरत हाल में तैयार रहने के लिए भी आगाह किया जा रहा है। उनके लिए तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाया जाए, इसके लिए भी इकदामात मकामी अवामी नुमाइंदे इंतजामिया के साथ हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए कर रहे हैं। सूरत हाल बिलखुसूस सहूलियात का जायज़ा लेने के लिए सरहदी ज़िले के अंदर आज मकामी रुकन असम्बली इफ्तिकार अहमद पहुँचे, जिनने मकामी लोगों से बात की और इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए उनकी हिकमत अमली के बारे में जाना। MLA इफ्तिकार अहमद से जमशीद मलिक गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ने खुसूसी गुफ्तगू की। हमले के बाद हिंद पाक में कशीदगी और कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों के लिए कई किस्म की परेशानियां, इन परेशानियों को देखते हुए रुकन असम्बली राजौरी आज राजौरी डोंगी ब्लॉक के लाइन ऑफ कंट्रोल इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जहां वो महकमा की तरफ से तैयार किए गए बैंकर और इसको अगर इस खुदा का खास्ता दोनों ममालिक में कशीदगी मजीद बढ़ती है, लोगों को किस तरह की सहूलियात दी जाएंगी, किस तरह लोगों की हिफाजत की जाएगी, इसका जायज़ा लेने के लिए रुकन असम्बली राजौरी आज इन डोंगी ब्लॉक और झलास ब्लॉक में पहुंचे। सर, आज आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जिस तरह दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों से लगातार मिल रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटी लगी? अगर हालात अल्लाह ना करे ऐसे ख़राब हो तो लोगों को किस तरह की राहत मिल सकती? देखिए, ये आज मेरा विज़िट था बॉर्डर एरिया का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, ख़ासकर ये डूंगी जो बेल्ट है वो हमारा जो है वो बॉर्डर बेल्ट है और बॉर्डर बेल्ट में मैं आज विज़िट कर रहा हूँ। सुबह से मैंने यहाँ लोगों से बात की है। आज सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना अमन और भाईचारे को मजबूत करना है। इन लोगों को मैं ये हौसला देने आया हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई है अलग अलग इलाकों से। हमारी यहाँ की भी लोकल जो टीम है वो हम इन लोगों से मिल रहे हैं, इनको ये एहसास देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब इस घड़ी में हम मुल्क के साथ हैं, हम देश के लोगों के साथ हैं और हम आज ये बॉर्डर का एरिया पोंठल में अभी हम खड़े हैं। मैंने नीचे से भी आज हमने वीडियो ब्लॉक में भी मैंने मीटिंग ली है क्योंकि वहाँ भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी कुछ बंकर्स बनाए हैं। PWD डिपार्टमेंट वालों को भी मैंने बोला है कि ताकि हम उनकी सिचुएशंस को देखें कि किस तरीके से क्या क्या है। और सबसे बड़ी बात है इनको एक भरोसा देने के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर के लोग जो हैं, हमारे बॉर्डर महफूज इन लोगों की वजह से, और 70 साल ये मजबूती के साथ ये डूंगी बॉर्डर एरिया के लोग ये चट्टान की तरह यहाँ खड़े रहे और हमारे मुल्क की हिफाजत की। जिस तरीके से 70 साल इन्होंने हिफाजत की है, अभी भी ये पूरे एकजुट है। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए इनके साथ हम तालमेल बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ विज़िट की है। अभी और भी एरियाज़ में जाऊँगा देखने। जिस तरह कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खास करके पीर पंचार रेंज की अगर बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ये इलाके होते हैं। चाहे इससे पहले शेलिंग की बात करें, उस टाइम सरकार की तरफ से बंकर बने, जो बंकर बनाए गए, क्या आप मुतमिन हैं कि जो लोगों की राहत के लिए जो चीज़ें बनाई गई है इनमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है? नहीं, वो अभी हम बात कर रहे हैं, उसमें जो भी मज़ीद चीज़ें होंगी ये सिक्योरिटी कंसर्न की चीज़ें हैं। ये तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे और यहाँ मैं
इनके साथ बात करके जो जो मुझे इश्यूज़ मेरे नोटिस में आएंगे वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव मेरा फ़र्ज़ है कि इनकी जो मुश्किलात हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो हम मीडिया से बात ना करके वो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें ताकि उन इश्यूज़ को भी एड्रेस करें ताकि इन लोगों को प्रॉब्लम ना रहे। एक चलते आखिरी सवाल, लोगों से आप लगातार बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इन लोगों से, इनकी तरफ से कोई डिमांड रखी गई है ऐसे हालात के बीच में? देखिए बॉर्डर के लोग हमेशा, चाहे कुछ भी हुआ है, इन लोगों ने अपनी बहादुरी और अपनी देश के साथ वफादारी और नेशनलिज्म का हमेशा ये अव्वल नंबर पर रहे हैं। ये निडर कौम है, बेडर और निडर कौम है, जिन्होंने देश के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और इन्होंने जब भी देश में कोई मुसीबत आई है ये देश के साथ एकजुट खड़े हैं। आज मैं इनका हौसला देख के इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने ठीक है, आज काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो इन्होंने मुझे बताए हैं, वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करूँगा। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये रुकन असेंबली राजौरी हमारे साथ थे जो बिल्कुल आज लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जहां मैं आपको बताऊं कि ये सरकार की तरफ से बनाए गए बंकर हैं जिनका जायजा लेने के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान पहलगाम हमले के बाद कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। उसके दौरान लोगों के राहत, लोगों को किस तरह की राहत दी जाए, लोगों की हिफाजत किस तरह की जाए, लोगों का हौसला किस तरह बुलंद किया जाए, इन सबको देखते हुए रुकन असेंबली राजौरी ने आज इन दूर दराज लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों का दौरा कर लोगों को हौसले बुलंद किए और बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 साल से इन सरहदों की हिफाजत की और आगे भी करते रहेंगे। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, लाइन ऑफ कंट्रोल। सुरनकोट में बफलियाज और चंडीगढ़ के दरमियान कुदरती हुस्न से मालामाल मुख्तलिफ इलाके हुकूमत की नज़रों से इस वक्त ओझल हैं और कई इलाके जहां पर माजी करीब में इकदामात उठाए गए लेकिन दौरे हाजिर में ये इलाके हुकूमत की अदम तवज्जी है का शिकार हैं, जिस पर मकामी आबादी बरहम नजर आई। इलाके में जहां माजी में सयाहों की अच्छी खासी तादाद रहती थी, ताहम बुनियादी सहूलियात का फुकदान दर्द सर बन गया है, जो इस बात का भी सबब बना है कि सयाह इस इलाके का रुख न करें। इन खूबसूरत और सेहत अफजा मकामात पर हुकाम की जानिब से तामीर की गई झोंपड़ियाँ या हट्स या दीगर अहम तरीन मकामात पर बनाए गए शेड्स, जिन पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किए गए, इन पर दौरे हाजिर में कोई तवज्जो नहीं है और सफाई का कोई मुनासिब बंदोबस्त न होने पर भी लोगों ने बरहमी का इजहार किया। यह हट्स, जिनका बुनियादी मकसद सयाहों की तवज्जो इलाके की जानिब मबजूल कराना और सयाहों के लिए आरामदेह रिहाइश फराहम करना था, जिनको खाली और गंदगी और गलाजत के साथ छोड़ दिया गया है, जिस पर संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत पर मकामी आबादी जोर दे रही है। दौरे हाजिर में खस्ता हाल ये हट्स या फिर शेड जिन्हें सयाहों के लिए बनाया गया था, इस वक्त इंतजामिया की नज़रों से ओझल है। काफ़ी ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को जो टूरिज्म के लिए आते हैं, अगर कोई रात की हो जाए तो उनके रहने का इंतजाम हो। जो जब समर्स होते हैं तो वो खास करके छुट्टी वाले दिन जितने भी लोग हैं, और पिकनिक स्पॉट भी हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे स्कूल आते हैं यहाँ पे पिकनिक के लिए, और दूर दराज एरिया से, इवन के राजौरी से भी लोग आते हैं हमारे ब्लॉक बफलियाज में। खासकर नूरी छम जो है, जो वाटरफॉल है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे एक शिव मंदिर है जो बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल है, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक हट है टूरिज़्म का, वहाँ पे भी एक अच्छा कैफ़े है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे अगर कोई भी जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे अगर 200 मीटर ही रोड है जो मेन रोड से टुवर्ड्स दैट लोकेशन है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि वो रोड जो है उसकी कभी आज तक ना कोई ब्लैक टॉपिंग हुई, ना उस पर कुछ भी किसी किस्म की। पर पहले भी हमने पिछले 5 साल से मैं सरपंच रही, मैंने हमेशा इस मुद्दे को हाईलाइट किया, लेकिन आज तक जैसे कि डिपार्टमेंट को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब भी लोग आते हैं वहाँ पे ना कोई टॉयलेट है, ना कोई इतना क्लीननेस के ऊपर तो कोई दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। वहाँ पे अगर नूर कैफ़े की अगर बात की जाए, स्टार्टिंग में वहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावरिंग करी उन्होंने, बहुत अच्छा एक मतलब पार्क बना था, लेकिन आज अगर उसकी हालत आप देखोगे कोई उसके ऊपर देख रेख करने वाला है ही नहीं है। सब डिवीज़न थना मंडी के मिनहाल इलाके में जहां आवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना है, इन दिनों आवाम पीने के साफ पानी के हवाले से शिकायत कर रही हैं। मकामी लोगों के मुताबिक थना मंडी राजौरी के मिनहाल इलाके में पीने के साफ पानी से इलाके की कसीर आबादी महरूम है। वार्ड नंबर 4 मिनहाल के अवाम ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा निसार खान से बात करते हुए कहा
कि मुतलका महकमे की जानिब से चलाई जाने वाली जल जीवन मिशन या स्कीम के तहत लोगों को घर घर नल के जरिए पानी फराहम करने का वादा किया जा रहा है, ताहम ये स्कीम जमीनी सतह पर नाकाम साबित हुई है। उनके मुताबिक अवाम को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, जिससे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग बारिश का पानी जमा करके उस पानी को इस्तेमाल में लाने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों ने मजीद कहा कि कई बार मुतलका महकमे के अफसरान से भी रुजू किया गया, ताहम यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। एक तरफ तो सरकार हमें बोल रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हमें पूरा घंटा घंटा यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, अजमताबाद मनेवाल वाली तरफ से पानी लाने के लिए। घंटा घंटा अगर हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, पूरा दिन खड़े रहेंगे पानी के लिए, तो पढ़ेंगे कहाँ से। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहती हूँ गवर्नमेंट वालों से कि हमें ये जो बोल रहे कि नल घर पे लगाए हुए हैं, पानी दे रहे हैं, तो हम इस चीज के लिए आपका मशकूर है। कई दिनों से यहाँ पे मनियाल ए पंचायत वार्ड नंबर 4 है, जो इसमें आप कई दिनों से कॉल आ रही थी हमें, और इन लोगों ने हर जगह पे दरवाजा खटखटाया है। तकरीबन जई साहब से भी रब्ता किया है, जो मौजूदा कंसर्न जो इनके मुलाजिम है उनसे भी रब्ता किया है। 15 दिनों से इन लोगों का जो पानी पीने का पानी है उसको बंद किया गया है, और यहाँ पे ये लोग इस पानी की वजह से कितना परेशान और कितना जलील हो रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त बारिश भी नहीं हो रही है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो इन लोगों ने बारिश की आस लगा करके इन लोगों ने यहाँ पे जो पानी है अपनी टंकी में लगा करके रखा कि बारिश बरसेगी और फिर हम लोग पानी पिएंगे। मैंने बजाते खुद जई साहब से भी कितनी बार रब्ता किया है, फोन पे भी उनसे बात की है, लेकिन किसी को इस चीज का एहसास नहीं हुआ लोग किस तकलीफ में रह रहे हैं। मैं आपसे ये इल्तमास करता हूँ कि इन लोगों की इस तकलीफ को आप थोड़ा इसको नजरअंदाज ना कीजिए, और लोगों की तकलीफ पे जो आकर के आप मौके पे देखिए कि किस तकलीफ में ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पे ना बावली में पानी आ रहा है, ना पाइपों में पानी आ रहा है, और बारिश का पानी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा शर्म का मुकाम है। सर सैयद मेमोरियल कन्वेंशन स्कूल, न्यू शेर कश्मीर नेशनल एकेडमी का एक वफद, जिसने आज चेयरमैन सैयद इम्तियाज काजमी की सरबराही में सुरनकोट में अतीका सहरा खटाना नामी 10वीं जमात के तालिबा के घर पहुंचकर 10वीं जमात के हालिया इम्तिहानाती नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी पर बच्ची और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। अतीका सहरा खटाना ने 10वीं जमात के इम्तिहानात में 480 नंबरात, जो 96% से ज़ायद नंबर बनते हैं, हासिल किए हैं। प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा ने अतीका और उसके अहले खाना को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करके अतीका के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इधर वालिदैन ने तालिबा की हिमायत, दीगर तलबा की हिमायत, उनके लिए बेहतर इक़दामात, बेहतर तालीमी मयार और माहौल और बेटी की हौसला अफजाई के लिए स्कूल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। Everybody, this is Atika Sara Khatana, a student of class 10th who have passed class 10 with a lot of good marks. Today I'm feeling so much blessed because all of my teachers, they are here and my parents are feeling so much proud. Being a student who has faced a lot of serious health issues and after that getting 480 marks out of 500, it's a really blessing for me. The first of the credit which goes to my mother, because all the time she was always with me when I needed. After all, my father, who is the biggest achiever of everything that I have got today. And after that, obviously, Imtiaz sir, Manzoor sir, and everybody, all of my teachers who have played an important role in my upbringing as well as inspiring me and guiding me as well. प्रिंसिपल न्यू शेर कश्मीर नेशनल एकेडमी सुरनकोट, जो कि ज़्यादातर सर सैयद मेमोरियल कन्वेंट स्कूल के नाम से जाना जाता है। आज हम यहाँ एक स्टूडेंट के घर आए हैं, अतीका सहरा खटाना, जिसने बड़े अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, 480 आउट ऑफ 500। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने 475, 474 या 471 मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज हम इनके घर आए हैं इनको कांग्रेट करने के लिए, इनके पेरेंट्स को कांग्रेट करने के लिए। तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये है कि सर, अगर हम देखें तो बाकी स्कूलों के बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं, अगर आप जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें। लेकिन यहाँ सुरनकोट में रह के, जब आपको पता ही है कि यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर हम जम्मू की बात करें या कश्मीर के स्कूलों की बात करें, तो यहाँ पे रह के एक बच्ची का 96% मार्क्स लेना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बच्ची एक गांव से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ से आई है यहाँ पे और यहाँ अपनी तालीम को हासिल किया। जैसे इस बच्ची ने भी आपसे बात करने में ये कहा कि इसको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी रहे, लेकिन मैं अपने मैनेजमेंट का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं इस बच्ची को सपोर्ट करने में कामयाब हुआ कि इसके हेल्थ इश्यूज़ में हमने इसको बड़ा सपोर्ट किया कि किसी तरीके से हम इसकी जो एजुकेशन है वो सफ़र ना हो। मैं उसमें खासकर जो हमारे चेयरमैन सर हैं इम्तियाज़ काज़मी सर, उनका बड़ा रोल रहा है इन बच्चों की कामयाबी के लिए, ना कि इस एक बच्ची के लिए। बट जितना भी अच्छा रिजल्ट हमारा आ जाए उसमें अगर सबसे ज़्यादा रोल किसी का, तो वो हमारे चेयरमैन सर सैयद इम्तियाज़ काज़मी साहब का है। अपने तरीके से तमाम उन बच्चों को जिन्होंने स्कूल से अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं उनको
दिल की मैं गहराइयों से अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ की तरफ से उन पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और मेरी दुआ है कि वो आगे भी लाइफ में जो है वो इस तरीके से कामयाबियां हासिल करें, और जहाँ पे भी उनको हमारी मैनेजमेंट की, हमारे स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी इनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में कोई स्कूल में फंक्शन कर रहे हैं? जी, हम इनको एक आने वाले दिनों में एक फेलिसिटेशन वहाँ पे प्रोग्राम रखने जा रहे हैं, विद इन फ्यू डेज जो है हम वो करने जा रहे हैं। तो उसमें तमाम पेरेंट्स को भी फेलिसिटेट किया जाएगा और उन जो बच्चे हैं उनको फेलिसिटेट किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। ये हमारे मैनेजमेंट का पिछले 10 सालों से एक परंपरा रही है कि हम बच्चों की कामयाबी को बड़े ही जोश और खरोश के साथ जो है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खेल कूद की सरगर्मियां भी जारी हैं और इस सिलसिले में पुलिस व सिविल हुकाम की जानिब से भी कई मकामात पर नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम किए जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर की तरह शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में भी इस तरह की सरगर्मियां जारी रहती हैं। ताहम इन दिनों कई तरह की मुश्किलात भी मुख्तलिफ इलाकों में हैं जिसकी शिकायत मकामी नौजवान करते हैं। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में जहाँ पर खेल के मैदान को नुकसान पहुंचाने की गुज़श्ता दिनों इतलात मौसूल हुई, इसकी भी एक तरफ तस्दीक की गई। दूसरी जानिब मकामी नौजवानों ने इस बात का भी मुतालिबा किया कि खेल कूद का माहौल फराहम करने के लिए या बेहतर माहौल के लिए खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए इक़दामात मज़ीद उठाए जाएँ और माजी करीब में उठाए गए इक़दामात पर संजीदगी से या सरकारी हुक्मनामों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताकि जिन इलाकों के अंदर खेल कूद के लिए अगर कहीं अराज़ी फराहम की गई है, कोई मैदान तामीर किया गया है, बनाया गया है, तो उसके लिए भी या उसकी बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। नौजवानों के मुताबिक खेल कूद के हवाले से उन्हें मुश्किलात भी हंदवारा के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आती हैं। ताहम खेल के मैदान के आसपास एक बाउंड्री वॉल मुकम्मल तौर पर हो और बिजली की तरसीली लाइनों को मैदान से दूर रखा जाए ताकि बगैर किसी खतरे के नौजवान खेल सके। इस बात के लिए मकामी नौजवानों ने अपील की है कि मैं जब इस ग्राउंड की तरफ जब आता हूं, क्योंकि हमारा स्कूल भी नज़दीक है, ये अलहुदा ग्रीनवेल इस्लामिक स्कूल है, हमारे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं और बाकी इलाकों से भी बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस ग्राउंड में यह है कि जो बिजली की जो लाइनें हैं वो ग्राउंड के बीचों बीच है। कई मरतबा महसूस होता है जब हवा तेज़ आती है या कभी ज़लज़ला हो जाता है, उस वक्त डर महसूस होता है कि कभी लाइन जो है गिर न जाए, जिससे कभी हादसा रहने का खतरा रहता है। क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे खेलते हैं और दूर दराज इलाके से भी बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो इस वक्त इसको हुक्काम को इसकी तरफ बिलखुसूस तवज्जो देनी चाहिए। जो लाइन बीच मैं पिछले साल तहसीलदार साहब के पास भी गया, उसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास भी पड़ा है अभी गाड़ी में यहाँ पे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाओ बीडीओ के पास, वहाँ भी गए। उन्होंने कहा कि ये फंड्स देने हैं पीडीडी वालों को। पीडीडी वाले बोल रहे हैं कि ये जिस डिपार्टमेंट ने ये ग्राउंड बनाया उनको पैसे देने हैं तभी हम हटाएंगे। अभी देखिए आप अनटोड अगर हो गया, बॉल गेंद इस पे इंसुलेटर पे लगी, गेंद लग गई, तार नीचे गिर गई, कोई कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। बिल्कुल उन्होंने वो उनका डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी भी पड़ा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हाँ यहाँ पे इनको हटाओ। लेकिन एक साल से तकरीबन 10 बार मैं गया वहाँ पे, एक साल से इस पे कुछ नहीं हो रहा है। मकामी नौजवान मुतालबा कर रहे हैं कि हंदवारा में खेल के मैदान को जिसकी खस्ता हालत है उसकी बेहतरी के लिए भी इक़दामात उठाएं। लेकिन सबसे बड़ा और संगीन मसला मकामी नौजवानों के लिए बिजली की तरसीली लाइनें ख़तरा हैं जो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रही हैं और खुले मैदान में हैं, जहां तालीमी इदारों से आने वाले बच्चे या मकामी नौजवान खेल कूद की सरगर्मियों के दौरान बग़ैर ख़तरा महसूस किए खेल सकें। इसके लिए इक़दामात उठाने पर जोर दिया गया है और इंतज़ामिया की गैर संजीदगी भी नज़र आती है, जिनके नोटिस में कई बार ये मामला मकामी नौजवानों या आम शहरियों के मुताबिक लाया गया। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक और ख़ास प्रोग्राम। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।